नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ। एक लंबे अंतराल के बाद साथियों मैं आपसे रूबरू हुआ हूं और हम आज एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने वाले हैं। वो वैसे परिचय के मोहताज तो नहीं है, युवा आइकन हैं, युवाओं के लिए सोचते हैं, युवा ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और एक अच्छी सोच रखते हैं और भविष्य की राजनीति के बारे में अच्छी पहचान रखते हैं। सतीश राठी जी हमारे साथ हैं। राठी साहब, स्वागत है आपका। जगरूप जी, स्वागत है टुडे न्यूज़ का भी और आपका भी। जी राठी साहब, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सेंटर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शुरुआत सरकार से करते हैं क्योंकि सरकार के बिना कुछ भी नहीं, वो कहते हैं पत्ता भी नहीं हिलता है। सरकार के कार्य से कितने संतुष्ट हैं? जगरूप जी, मैं ही नहीं, पूरा हरियाणा ही नहीं, आज पूरा भारत केंद्र और प्रदेश की सरकार से दुखी है। आज युवाओं की क्या दुर्दशा है, सरकार की युवाओं के प्रति क्या पॉलिसी है। चुनाव से पहले कितने बड़े बड़े ये लोग वायदे करते थे। आपको याद होगी वो बातें, ये लोग कहते थे कि 2022 और 23 तक किसान की आय दोगुनी कर देंगे। वो 2022 तो चला गया, क्या किसी किसान की आय दोगुनी हुई? ये लोग कहते थे कि 50 लाख लोगों को रोजगार देंगे, क्या आज युवाओं को ये लोग रोजगार दे पाए हैं? ये लोग कहते थे युवाओं के लिए अलग से नीति बनाएंगे, क्या कोई ऐसी नीति बन पाई है? किसी युवा संगठन ने, क्या किसी युवा साथी ने उस नीति का स्वागत किया हो? क्या इन्होंने कोई ऐसी एजुकेशन पॉलिसी बनाई जो एजुकेशन पॉलिसी स्किल्ड बेस हो, यानी बच्चे को अच्छी शिक्षा के साथ साथ उसको रोजगार की भी 100% गारंटी हो? मैं रोकना चाहूँगा बीच में आपको। मुख्यमंत्री जी का कल ही बयान आया है कि हम 3 साल में हरियाणा को बेरोजगार मुक्त कर देंगे, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा 3 साल के बाद। देखिए, मैं मुख्यमंत्री की बात से एक बात पे सहमत हूँ। ये हरियाणा को बेरोजगार मुक्त करें या ना करें, इस हरियाणा प्रदेश का युवा इस प्रदेश को बीजेपी मुक्त जरूर कर देगा। जी, तो जो कई बार मामले आते हैं नौकरियों में बिना खर्ची बिना पर्ची, क्या कहना चाहेंगे? जगरूप जी, मैं खुल के कहना चाहूँगा, सत्ता पक्ष के इशारे पर पहले भी इन्होंने कुछ लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया। आज देख लिया होगा हालात क्या है। इनके कितने नज़दीकी लोगों के यहाँ करोड़ों करोड़ों रुपए मिलते हैं जी। किस प्रकार आज युवा एचपीएससी और एचएसएससी के सामने धरना देने पर मजबूर हैं और किस प्रकार इन्होंने उसको एक पंडोकली में बंद करके रखा हुआ है। ना उनकी कोई प्लानिंग है, ना कोई पॉलिसी है, ना कोई एडवांस में इनकी कोई घोषणाएं हैं, ना इनका सिलेबस फिक्स है, ना इनका एग्जाम का टाइम फिक्स है, ना टाइम टेबल फिक्स है, ना सिलेक्शन का क्राइटेरिया फिक्स है, ना क्वालिफिकेशन फिक्स है। सरकार की कार्यप्रणाली को देखकर आपने पिछले रास्ते से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन कर लिया और जिला प्रधान बन गए रोहतक के। देखिए जगरूप जी, मैं आपकी एक बात से सहमत नहीं हूँ। मैंने पिछले रिश्ते से इंडियन नेशनल लोकदल को ज्वाइन नहीं किया। मैं पहले भी इंडियन नेशनल लोकदल के साथ था। चौधरी देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला की नीतियों को इस हरियाणा प्रदेश में दोबारा से लागू करना है, युवाओं को फिर उसी तर्ज पर रोजगार देना है और इस प्रदेश को दोबारा से चहुमुखी विकास करते हुए हरियाणा को पूरे भारत का नंबर 1 प्रदेश बनाना है और भाई अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इसी कसम, विश्वास और प्रोमिस के साथ हमने इंडियन नेशनल लोकदल के जो हमारे ध्वजवाहक हैं, हमारे भविष्य के चीफ मिनिस्टर हैं भाई अभय सिंह चौटाला जी को, सभी संगठनों ने, महम चौबीसी की सरदारी ने, अनेकों युवा संगठनों ने उसी महम चौबीसी के चबूतरे पर बुलाकर एक्चुअल किसान रत्न से सम्मानित करने का काम किया। जी, आप एक तरफ राजनीति की बात करते हैं, खुद जिला प्रधान है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में, दूसरी तरफ गैर राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, संगठन चलाते हैं जी। तो इसका तालमेल कैसे? मतलब देखिए, गैर राजनीतिक संगठन चलाना, आपने देखा होगा जितने भी राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां हैं, इन्होंने पिछले 30-40 साल से छात्रों का, खासकर युवाओं को शोषण करने का काम किया है। किसी ने, सबने अपने अपने छात्र संगठन बनाए हैं। इलेक्शन से पहले ये करते हैं, छात्रों के लिए ये पॉलिसी बनाएंगे, एडमिशन का ये क्राइटेरिया होगा, एजुकेशन स्किल्ड बेस होगी, रोजगार परक होगी, छात्र संघ के चुनाव कराए जाएंगे, यहीं से IAS IPS और बड़े बड़े पॉलिटिशियन निकलेंगे। लेकिन जब ये लोग सत्ता में होते हैं तो ये छात्रों की समस्याओं को भूल जाते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने पूरे इंडिया लेवल पर एक ऑल इंडिपेंडेंट सोशल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया है, जिसको हरियाणा प्रदेश से मतलब नहीं है, पूरे भारत से हर उस दबे कुचले युवा छात्र की आवाज़ बनना है। हर छात्र के राइट के लिए उसने फाइट करना है और किसी भी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी का पिछलग्गू उस छात्र संगठन को नहीं बनना है। मुझे गर्व है इस बात का।
मैं इसे भारत लेवल के ऐसे एक छात्र संगठन का नेतृत्व करता हूं जो पूरी तरह से गैर राजनीतिक है, पूरी तरह से सामाजिक है। 75% की बात कर लेते हैं। कोर्ट में सटे लगी फिर हटी। 75% का मूल मंत्र क्या है? क्या ये रोजगार दे पाएंगे 75% के हिसाब से जो कंपनियों में बात करते हैं रोजगार देने की? जगरूप भाई जी, आप खुद समझदार हैं। आप टुडे न्यूज के साथ साथ पत्रकार एकता मंच के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हजारों पत्रकार साथियों की जबान से भी आपने सुना होगा। क्या आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप एक छोटा सा यहाँ क्लिनिक खोल लीजिए, उसके अंदर 5 डॉक्टर में से क्या आप कह देंगे कि इसी शहर के 4 डॉक्टर रखेंगे? कोई कानून ऐसी गवाही देता है? आप पॉलिसी ऐसी बनाइए, आप उनको जमीन आवंटन से पहले ऐसी पॉलिसी बनाइए कि आप हमारे प्रदेश में अगर कोई भी उद्योग स्थापित करेंगे, हम आपको जमीन इतने % सस्ते भाव पे देंगे, इतना टैक्स में माफ़ी देंगे, बिजली 24 घंटे देंगे। लेकिन आपने हमारे प्रदेश की युवाओं को ऐसा रोजगार देना होगा। लेकिन इन लोगों की तो पॉलिसी ही दूसरी है। इस पॉलिसी के बहाने से इन उद्योगपतियों का शोषण करने का ये लोग काम करते हैं ताकि उद्योगपति इस प्रदेश से पलायन करने के मजबूर हों। आप पिछले 7 साल में अगर जाएंगे, इन्होंने कभी ये कहा कि हमने इतनी IIT नहीं खोल दी, इतने IIM नहीं खोल दिए, इतने हॉस्पिटल नहीं खोल दिए, इतने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को अपग्रेड करके इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दिया, इतने वाटर टैंक नहीं बना दिए, इतने गाँव में शुद्ध पानी आने लग गया। ये बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की तो बात ही नहीं करते। ये बीजेपी वाले लोग इस प्रदेश और केंद्र दोनों लेवल पर ओनली हिंदू मुस्लिम, अगड़ा पिछड़ा, जाति बिरादरी, भारत पाकिस्तान, इनके चुनाव के आप वायदे देख लिए। आज यूपी और के साथ साथ 4 स्टेट में इन्होंने चुनाव में कोई भी विकास के नाम पर वोट मांगे इन्होंने कहीं? चुनाव की आपने जिक्र कर दिया है राठी साहब। चुनाव है 5 स्टेटों के, पंजाब का ख़त्म हो गया, यूपी का चल रहा था चुनाव। तो इन सारे चुनाव को देखते हुए बीच में किसान आंदोलन भी रहा। किसानों ने बीजेपी की सरकार की, कहूँगा मैं, बड़ी खिलाफत करी। हालांकि सरकार के लोग गाँव तक में नहीं घुसने दिए गए। 5 राज्यों के चुनाव किस प्रकार आने वाले, आप अपने पर्सनल व्यू में कैसे देखते हैं? जगरूप जी, मैं मेरा पर्सनल व्यू और मेरे जो सोशल सर्कल है, मैं अपनी कंप्लीट सोच को आपके सामने अगर रखना चाहूँ, बीजेपी की सोच थी इस पूरे भारत को के 36 बिरादरी के किसानों को ही नहीं, किसानी को भी ख़त्म करने की जो इनकी सोच थी, ये तो उसको कर नहीं पाए। लेकिन 36 बिरादरी के संपूर्ण भारत के किसान भाइयों को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने इस बीजेपी को संपूर्ण भारत से ख़त्म करने के लिए इस इलेक्शन के माध्यम से शुभारंभ कर दिया। जी, तो राठी साहब, जाते जाते हमारे युवा साथी हमारे साथ बहुत जुड़े हुए हैं और आपने भी देखा होगा युवा साथियों के माध्यम से टुडे न्यूज़ का एक भरोसा करते हैं, हमारी संस्था के ऊपर भरोसा करते हैं क्योंकि हम युवाओं को साथ लेकर चलते हैं। तो जाते जाते मेरे युवा साथियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं युवा साथियों को टुडे न्यूज़ के माध्यम से एक ही कहना चाहूँगा, आज चैनल्स की क्या हालात हैं, किस प्रकार चैनल पैसे के दम पे सिस्टम को मैनिपुलेट करते हैं। टुडे न्यूज़ पे कभी किसी साथी ने किसी का विज्ञापन नहीं देखा होगा। टुडे न्यूज़ पहले भी हमेशा सच के साथ था और आगे भी सच के साथ रहेगा। और युवाओं को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, युवा जिस दिन इस देश का जागरूक हो जाएगा, उस दिन पूरे 3 साल की भी वेट नहीं करनी पड़ेगी। इस बीजेपी से प्रदेश और देश को पहले ही मुक्त कर देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे स्टूडियो पंचकुला में पहुंचे और आपने युवाओं की बात की, रोजगार की बात की। और जब हमारा उचाना में रोजगार मेला लगा था पत्रकार एकता मंच के माध्यम से, तब भी राठी साहब अपनी कंपनी का रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पहुंचे और करीबन 30-35 युवाओं को रोजगार देने का काम किया। तो बधाई के पात्र हैं और हम चाहते हैं सतीश राठी जैसे साथी, युवा साथी देश की बागडोर संभालने के लिए आगे आएँ और राष्ट्र निर्माण में सहयोग करें। और सबका साथ सबका विकास जो सरकार कहती है वो तभी सार्थक हो सकता है जब हम सब युवा साथी जागृत होंगे और सब साथी मिलकर एक साथ चलेंगे और एक माला के अंदर सारे मोती जब इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारा राष्ट्र बिल्कुल चमकेगा। और देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, उस भाव के साथ सभी साथी काम करेंगे। टुडे न्यूज़ के लिए जगरूप सहरावत की रिपोर्ट।